बहुत ही गड़बड़ कार्रवाई है। लिहाजा इसे एक और राजनीतिक दल कहना अदूरदर्शिता भी है और दुष्टता भी है। मेरे ख्याल से हृदय शुक्ला जी, आपको मेरी बात से आप संतुष्ट होंगे। हृदय शुक्ला जी कह रहे हैं, सर यहाँ चंद्रगुप्त से क्या आशय है? तो चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है, देखिए पहले सदस्य समझ लीजिए। सदस्य वो व्यक्ति है जो डरा है, सहमा है, घबराया है, प्रताड़ित है, उत्पीड़ित है, जो कह रहा है कि आज की दुष्ट व्यवस्था के कारण उसके सोच, चिंतन क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां उसे पर्दे के सामने आने की गवाही नहीं देती है। लिहाजा वो पर्दे के पीछे रह के सदस्य शपथ को पूरा करेगा और सदस्य शपथ के तहत अपने ही परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के बुजुर्ग नागरिकों को जोड़ते हुए 10 लोगों को प्रतिदिन के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का उसे काम करना है। यदि वो चाहे तो एक दिन में ही 90 लोगों को जोड़ दे और एक ही दिन में अपना संकल्प पूरा कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद उसे ये सुनिश्चित करना है कि जिन्होंने सदस्य के रूप में संकल्प लिया है या चंद्रगुप्त के रूप में संकल्प लिया है, शपथ लिया है, वो शपथ के अनुसार आगे कार्रवाई करें। अब आपने क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रगुप्त से क्या आशय है, तो सदस्य डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ प्राणी है और पर्दे के पीछे रहने वाला है। चंद्रगुप्त निडर और निर्भीक है। वह पर्दे के आगे आएगा और लगातार संगोष्ठियां करके क्राइम फ्री भारत के वीडियो दिखाकर उनके प्रश्नों के जवाब स्वयं देके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जवाब दिए जाएं और जब मौका मिले तो फेस टू फेस वो जवाब दिए जाएं और उन जवाबों के साथ जो डरे हुए हैं उनको सदस्य की शपथ दिला दी जाए और जो निडर और निर्भीक है उन्हें चंद्रगुप्त की शपथ दिला दी जाए। ये चंद्रगुप्त लोगों को जोड़ते जोड़ते जब मेरिट लिस्ट में आएंगे, अब वो मेरिट लिस्ट किस दिन ड्रॉ करना है ये भी हमें देखना पड़ेगा। आइडियली वो मेरिट लिस्ट हमें 21 अक्टूबर को ड्रॉ करना चाहिए, जिस दिन नामांकन जो है ना जारी है। और जो लोग चंद्रगुप्त का शपथ भर देते हैं उन्हें अपनी कोडल फॉर्मेलिटी भी तत्काल कंप्लीट कर देना चाहिए, जिससे कोडल फॉर्मेलिटी के कारण किसी का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। हालांकि जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उसको ही टिकट मिलेगा, लेकिन जब आप चंद्रगुप्त की शपथ ले चुके हैं और लगातार मेहनत करेंगे तो आपका चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आना लगभग तय है। लिहाजा आपको मेहनत करना है और आपको चंद्रगुप्त तक ही सीमित नहीं रहना है, चंद्रगुप्त के सर्टिफिकेट और विधायक के तक भी सीमित नहीं रहना है, बल्कि आपकी असली मेहनत जो है वो नामांकन से लेके और चुनाव के दिन तक लगातार जारी रहना चाहिए। और 18 नवंबर को जो फाइनल मेरिट लिस्ट बने उसमें आपका प्रयास होना चाहिए कि आप नंबर 1 पे हों, जिससे कि आपको मुख्यमंत्री की शपथ लेने का मौका मिले। यदि आप दूसरे और तीसरे पर होंगे तो आप उप मुख्यमंत्री की शपथ ले पाएंगे और 30 और 35 में आ गए तो आपको मंत्री की शपथ मिलेगी। मैं कुछ और प्रश्नों को देख रहा हूं, ये सभी प्रश्न जो है ना शुक्ला जी की तरफ से ही है, हृदय शुक्ला जी के। मतलब एक और राजनीतिक दल, ये तो पुराना ही बात हो गया है। और लिखा है यानी क्राइम फ्री भारत राजनीतिक दल का अनुषंगिक संगठन होगा। नहीं, क्राइम फ्री भारत मिशन है, राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव आयोग की फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करके इन राजनेताओं को पराजित करने का मॉडल है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत एक मिशन है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, अच्छे लोग जो महापरिवर्तित भारत जो देखना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं।
सभी सामाजिक संगठन जुड़ सकते हैं, सभी छात्र जुड़ सकते हैं, सभी शिक्षक जुड़ सकते हैं, व्यापारी जुड़ सकते हैं, किसान जुड़ सकते हैं, पंच सरपंच जुड़ सकते हैं, सामाजिक सेवक संगठन जुड़ सकते हैं, वकील, टीचर, इंजीनियर्स, डॉक्टर सभी जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि शुक्ला जी आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। राजेश जी, आप भी इनके प्रश्न को अपनी भाषा में कुछ जवाब देना चाहेंगे? जी, ये जो पूछना चाह रहे हैं ठीक है। राजनीतिक दल जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन का राजनीतिक दल श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत, इस नाम से पार्टी बनी हुई है, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी नाम से राजनीतिक दल है, इस दल का क्राइम फ्री भारत मिशन एक संगठन है, अनुसांगिक संगठन लिख रहे हैं तो वहाँ इसी से रिलेटेड संगठन है। संगठन अपना काम कर रहा है, राजनीतिक पार्टी अपना काम करेगी। संगठन के तौर पे क्राइम फ्री भारत मिशन के तौर पे राजेश जी उसे संगठन ना कहकर मिशन ही कहा जाए। संगठन जो है, मिशन एक बड़ी चीज होती है, मिशन के बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, संगठन के ऑब्जेक्टिव छोटे हो सकते हैं। लिहाजा मिशन को मिशन रहना जाए, उसे संगठन कह के छोटा ना किया जाए। जी जी जी। और इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत है कि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, राजनीतिक दल नहीं है। इसमें सभी लोगों का स्वागत है। जो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, पर्दे के पीछे रहना चाहता है, वो सदस्य की शपथ के साथ जुड़े, और जो निडर और निर्भीक है वो चंद्रगुप्त का जो है रजिस्ट्रेशन करे, शपथ ले और उसके अनुसार अधिक से अधिक संगोष्ठी करके लोगों को जोड़े। ऐसे चंद्रगुप्त को जो है ताज भी उनके सिर पर होगा, उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा, उन्हें विधायक का टिकट मिलेगा, और उनकी मेहनत के हिसाब से वो यदि नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिलेगा, और उप मुख्यमंत्री बनने का और मंत्री बनने का। केवल 9 दिन का कमाल है। लिहाजा सभी अंधभक्तों से, सभी दल गुलामों से अनुरोध है, क्योंकि आप एक मिनट ये देख लीजिए कि चलो आपको कहीं से भी टिकट चाहिए और आपको टिकट मिल गया। अज्यूम करिए एक बड़ी पार्टी भाजपा से या कांग्रेस से आपको टिकट मिली, हम ये मानते हैं आप जीत भी गए, और हम आगे चल के ये भी मान रहे हैं कि आपको मंत्री बना दिया गया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप उस राजनीतिक दल के बधुआ मजदूर हैं। आप जो है जिनको रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, ना उनका भला कर सकते हैं, ना अपने समाज का भला कर सकते हैं, ना आप देश का भला कर सकते हैं। आप पार्टी हाई कमांड के हिप के खिलाफ एक कदम भी नहीं चल सकते। तो मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप किसी भी दल के अंधभक्त हैं, दल गुलाम हैं, तो इससे आपको, आपके समाज को और देश को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। 75 सालों से जो गुलामों के नियम कानून से आपको जकड़ा गया है, और सुधार के नाम पर यदि कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, तो उस अमेंडमेंट में आपको बड़ा गुलाम बना दिया गया है। इन लाट साहबों को और अधिक अधिकारों से सुसज्जित कर दिया गया है। आज वो बिना कारण बताए किसी को भी बंद कर सकते हैं, और उनकी कोई दायित्व तो नहीं है। यदि आप अपने आप को निर्दोष भी साबित कर लेंगे, तब भी उन लाट साहबों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 20 साल बाद, 30 साल बाद शायद आप सजा से बच जाएंगे, क्योंकि आप निर्दोष साबित हुए हैं, लेकिन उससे इन लाट साहबों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी घटिया कानूनों के तहत जो विधिक, इन लोगों की विधिक जिम्मेवारी है, उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। आपको आर्टिकल 100 और 103 आईपीसी के तहत
सेल्फ डिफेंस में और प्रॉपर्टी